एक बात याद रखना, आज हमारे घर में खुशहाली क्यों नहीं है, बस्ती में रवन्नक क्यों नहीं है, इसकी वजह यही है, इमाम परेशान है। अल्लाह सबको परेशान कर रखा, इमाम परेशान है। अरे इमाम को खुश रखो, अल्लाह तेरे घर में खुशियां पैदा कर देगा। वो इमाम जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम को आप ऐसे तड़पा रहे हैं 5,000 6,000 7,000 रुपए में, आपने क्या समझ ली? और फिर भी ऊपर से बाप रे बाप, हे ते कहां जला ला 1 मिनट बीच वाली देखे ना घड़ी चलो मसला। भाई इमाम आपका नौकर है क्या? भाई इमाम का माने सरदार होता है, इमाम खुद मुख्तार है। और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, उसके पीछे नमाज पढ़ते हो और वो इसी इमाम की गीबत करते हो। और जैसे ही मस्जिद से निकलेगा, मैं भी तो 18 साल से इमामत करता हूँ, मस्जिद से निकलेगा नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ जाएगा, ये इमाम छे नहीं बहुत पहुंचलो छी, नीचू नहीं देखे छी, बहुत जमीनों तह तक देखे छी। बोला बात सही गलत बोला? अच्छा इमाम साहब अगर इधर उधर देखेंगे, रास्ता चलेगा तो आदमी इधर उधर देखिए नहीं करेगा भाई, अभी नजर है ना तो आदमी को यहाँ देखे जा देखा फालतू इमाम जी खाली इन जाके। अच्छा देखिएगा, ऐशा की नमाज में अगर इमाम साहब ने अम्मा यतसालून पढ़ दिया, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीमिल लज़ी हुम फी मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अगर पूरी सूरत पढ़ दी, वाह, सलाम के बाद ते रात को काम छोड़ने दिन भर खाई जा मस्जिद में सुते जा, खेता से खटी का लाना हमारा इतना बड़का सूरत पढ़े क्यों जरूरत? इमाम साहब बोलेगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुस्सा मत, कल से छोटा सूरत। अच्छा कल से कुल अल्लाह वहद पढ़ दिया इमाम साहब ने, लड़े फालतू इमाम जी, कुरान याद नहीं जी, खाली कुल ले पड़ेगी। छोटी पढ़ो तो मुसीबत, बड़ी पढ़ो तो मुसीबत, नीचे देखो तो मुसीबत, ऊपर देखो तो मुसीबत। ये इमाम जाए तो कहां जाए? नियत करते हैं लोग, नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज जोहर की पीछे इस इमाम की, यानी इसका मतलब क्या? पीछे इस इमाम की। बहुत गौर करने के बाद हमने सोचा कि पीछे इस इमाम की, यानी एकरो मतलब ये कि इमामों पीछू पड़ी जा, इमाम चैन लेने मत आओ। इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में एक वो बेचारे थे, वो भैंस पालते थे। इमाम साहब ने उसको बोला कि अल्लाह का बंदा जिंदगी भर भैंस के चक्कर में जिंदगी उम्र गुजार देगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़ लिया कर, नमाज तो पढ़ लिया कर। तो उस आदमी ने कहा कि हजरत मैं नमाज तो पढ़ लूं लेकिन फुर्सत तो मिले, फुर्सत तो मिले, काम से तो फुर्सत ही नहीं मेरे भाई। अच्छा एक बात यह बताइए, बाज लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता हमको, बोले क्यों नहीं? इसलिए कि मेरा सब बेटा चला गया बाहर, अब ये इतनी खेती बाड़ी मेरे पास में है, इतना कारोबार है, दुकान है, बिजनेस है, मेरे को टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता, नमाज में पढ़ूं कैसे पढ़ूं? अच्छा बताइए, अगर पेशाब लग जाए तो टाइम मिलेगा पेशाब के लिए? बोलो बाबा बहुत पेशाब लग रहा, आदमी कहते बेवकूफ पेशाब लगा जा, पेशाब करो। बोले नहीं टाइम नहीं जी भैया, पेशाब के लिए टाइम है, पखाने के लिए टाइम है, गुब 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 ये तो चलते रहता है, वो जितना दादा सब फैक्ट्री में कम है। इसके भरने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, काम के लिए टाइम है, हर चीज के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज के लिए टाइम नहीं। अफसोस है कि नहीं? अल्लाह ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? भाई निकालोगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे? नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে।
नमाज को ये ना बोलो कि मेरा काम है, काम को बोलो मेरा नमाज है, पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। अरे काम तो बाद में होता रहेगा लेकिन नमाज नहीं मिलेगी। जो नमाज कज़ा हो जाएगी सारी जिंदगी उसकी कज़ा पढ़ते रहोगे, लेकिन जो सवाब इस वक्त मिलना था वो सवाब नहीं मिलेगा। तो इमाम साहब ने उस आदमी को समझा, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़, ये भैंस के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार देगा, नमाज पढ़। तो बोले मौलवी साहब नमाज तो पढ़ो लेकिन कुछ फायदा है तब नहीं हो। बोला फायदा होगा, नमाज पढ़ोगे ना ये तेरी भैंस जो है ना दूध ज्यादा देगी। बोले है हाँ पढ़ो। बोला कल फजर से तैयार रहिए, हम मस्जिद सब पहले हुआ, नहा धो के मस्जिद 4 बजे पहुंच गया, 5 बजे अजान हुई, नमाज पढ़ा मस्जिद में और नमाज पढ़ के घर गया। आई तफाकन कही वो जब घर पहुंचा दिया भैंस मर गई। बोला हो देखो अखनिया नमाज शुरू करना भैंस मर गई। दौड़ा दौड़ा भागा आया इमाम साहब पास। बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अब ये फजर पढ़ के गए ना वो भैंस एक मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, सब्र कर, अल्लाह आजमा रहा है। बोला कोई चिंता नहीं हम सब्र करते हैं। और जोहर की नमाज बड़ा डर डर के आ रहा था मस्जिद कि कहीं दूसरी भैंस ना चली जाए। हाँ और जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन की दूसरी भैंस मर गई। फिर भागा भागा बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भैंस भी मर गई, अभी तो 3 नमाज और बाकी है दिन का। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, सब्र से काम लो, इम्तिहान ले रहा है। और बेचारा घर आया बड़ा अफसोस कर रहा था। देखो भैंसी का बच्चा, भैंस जो मर ले नहीं, वो भैंसी का बच्चा एक बहुत चिल्ला रहा था, पर्रू क्या बोलते हैं, पर्रू, ओ खूब चिल्ला रहा था, खूब चिल्ला रहा था। अब ये परेशान होकर बोला तो हो चिल्लावा, ये तो 2 वक्त का फर्ज पढ़े 2 चली गई है, अब तोरो लिए हमारा फर्ज नहीं पढ़ना, खाली 3 नफल पढ़ो नहीं। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। इंशाल्लाह एक बात याद रखना, अल्लाह ने रमज़ान का अहकाम ज़मीन पर जारी किया, अल्लाह ने हज का अहकाम ज़मीन पर जारी किया, अल्लाह ने सदका खैरात का अहकाम ज़मीन पर जारी किया। लेकिन जब नमाज की बारी आई अपने प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? सारी बातें हो गई। और मेरे बच्चों सुनो, ये जो आसमान है ना, ज़मीन से लेकर पहले आसमान तक जितनी दूरी है, ओ दूसरे पहले आसमान से दूसरे आसमान तक की भी उतनी दूरी है। कहता आसमान है, बोलो कहता आसमान है, 7 आसमान है। और 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है। ओह सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। सुभान अल्लाह बोले दो। अल्लाह ने अपने महबूब को वहां बुलाया, गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा? कहा कि 50 वक्त की नमाज लेते जाइए। क्या वक्त की नमाज? अखनी क्या वक्त की छी? अखनी ये हालत छी, अगर 50 रहता। 6ठे आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली है। बोले अल्लाह जाइए कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर और फजर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज है, कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। अच्छा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया। लौटे कितनी रह गई? 45 रह गई ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए, और फिर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फिर 5 कम कर दी। वे कितनी रह गई? बोलो बोलो कितनी रह गई? 40 रह गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह फिर जाइए। 9 बार गए, अल्लाह के रसूल 9 बार गए। तो कितनी नमाजें कम हो गई? बोलो भाई कितनी नमाजें कम हो गई? 45 कम हो गई। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी कम हो गई? बोले 45 कम हो गई। बोले कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए, एक बार और जाइए, एक बार और जाइए।
एक बार और जाइए, कुर्बान जाओ। वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो यही समझ रहे होंगे क्या, हा एक मर्तबा और चले जाते, एक मर्तबा और चले जाते तो ये नमाज कम हो जाती। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है।